औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दीवाने सईद। हाँ जी, इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम तो सिर्फ यहाँ पे दावत पे गए थे, वो भी अचानक दावत। बहुत मज़े की थी, इसलिए सोचा कि आपको भी ज़रूर बताएं। जिल्लम में है ये, और बहुत मज़े का खाना था। सबसे बड़ी बात, इनके पोर्शन काफ़ी बड़े थे और खाना ओवरऑल सारा ही मज़े का था। बच्चों को बहुत पसंद आया था। स्पाइसेस बहुत नॉर्मल थी, स्पेशली ओवरसीज़ को बहुत पसंद आएगा। तो ये फुल रिकमेंडेड है, जाएं। जगह भी बहुत अच्छी है, स्पेस बहुत है, हॉल बहुत बड़ा है। उस दिन भी कोई शादी वगैरह भी थी। खैर, उसके साथ साथ जिमाल साहब को खाना बहुत मज़े का लगा और भूख भी लगी थी। और गर्मी, शदीद गर्मी, गर्मी के मौसम में हम गए थे। इस वीडियो से पहले पहले हम ईद कर चुके थे, हम लोग शॉपिंग कर चुके थे, जिसकी हमने कोई वीडियो नहीं बनाई थी और बस बिज़ी हम बड़े थे। तो ये था जी इनका फ्राइड राइस, और उसके बाद बारबेक्यू, बिरयानी और जो भी ऑर्डर किया था। बहरहाल सारा कुछ ही बहुत मज़े का था। सिर्फ कढ़ाई थोड़ी सी मतलब क्या अंडर कुक थी, अंडर ये कहूँगी मतलब फुल डन नहीं थी। कबाब वगैरह बारबेक्यू स्पेशली बहुत मज़े का था इनका, और बच्चों को बहुत पसंद आया था। और इसके बाद आएंगे आहिस्ता 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 मैं अपने फुल ट्रिप का तकरीबन सब कुछ दिखाऊंगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट्स जो मेरे फ़ोन में महफूज थे। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैंने वीडियो ही नहीं बनाई। मेरे फ़ोन की मेमोरी ऑलमोस्ट फुल रहती थी और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो एडिट करूं और डालूं। काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने उस तरह से मतलब नहीं मैं वीडियो बना सकी, या फिर ये कि कहीं गए हैं। 5 साल के बाद मैं गई थी, काफ़ी सारी फोटगियाँ हुई थी जहाँ मैंने जाना था। तो जाहिर है फिर उन जगहों पे जाके आप वीडियो तो नहीं बना सकते इस तरह। इसके अलावा फैमिली टाइम होता है तो फैमिलीज़ के साथ भी मुश्किल हो जाता है। ये भी फ़र्स्ट हम बाहर डाइन आउट किया था बच्चों ने। ये उस वाले बिन सईद वाले से भी पहले था ये फ़र्स्ट जब हम अम्मी के घर गए थे। तो जी बच्चों के मामू ने मतलब मेरे भाई ने प्लान बनाया अचानक से रात को कि जी चलें जी बाहर जाते हैं। बच्चों ने क्या खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। हम लोग चले गए अजवा। बहुत शोर सुना था, लेकिन ये कि मुझे ना इनकी सर्विस अच्छी लगी ना खाना अच्छा लगा। सिर्फ इनका ये टिक्का मते का था, वो भी हमने बारबेक्यू समझ के मंगवाया, लेकिन ये फ्राइड था। फ्राइड चिकन होना चाहिए था ना कि टिक्का इसका नाम होना। हमने टिक्का ऑर्डर किया, बहरहाल ये फ्राइड था। ठीक है जी, बहरहाल जो भी उसके मतलब दूसरे की निस्बत ये ठीक था, मज़े का था। और फैमिली टाइम था तो फ़न भी बहुत किया, लेकिन बच्चे इसके बाद हो गए बीमार। सबसे पहले ये खाना खाने के बाद बच्चे, मेरे दोनों बच्चे बड़े स्पेशली बीमार हो गए। उन्होंने ही सबसे ज़्यादा इंजॉय भी किया था। यहाँ पे इनका प्ले लैंड भी था, छोटे बच्चों ने उधर भी इंजॉय किया, और बाकी हम फैमिली बैठ के तो गपशप करते रहे। और जो उनके वेटर थे वो आपस में गपशप और टीवी में बिजी थे, उनकी सर्विस ऐसी थी। चलें जी, इसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता सारा अपना ट्रिप का छोटे छोटे क्लिप्स दिखाते जाएंगे। ये तो अभी हम अजवा में ही हैं, इंजॉय करते रहे, बैठे रहे, गपशप की और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश की। उसके बाद आ गई मेरी बर्थडे। Happy birthday, Mama. Happy birthday to you. थैंक यू। मास्क भी करना है। मास करे। थैंक यू। ये आप और ये आप ऐसे फू कर रहे हैं तो कैंडल को बीच भी देखो। फॉलोअर्स, लाइक्स और व्यूज, और ये सीधे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सेम है। अच्छा, आपने ये बनाया कि मेरे इतने फॉलोअर हो जाएं। जी, और ये आप और ये मैं हूँ। हाँ बराबर, थैंक यू मिरर। और पीछे से मैंने ये भी देखा आपके लिए। थैंक यू। देखो, हैप्पी टू यू, हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे ये पापा मुझे को दे दो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मजी। चींचा चाचा चींचा, चींचा चाचा चींचा, चींचा चाचा मामा। ये जी मेरी बर्थडे का सरप्राइज़ था मेरे लिए। आपने सारा कुछ देख लिया। माज ने
विश किया, बच्चों ने गिफ्ट भी लाए जो कि मैंने उसकी पिक नहीं ली हुई थी, वीडियो नहीं बनाई हुई थी, और मैंने वो फिर अभी इसमें ऐड भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। तो ये जी मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ था। बच्चे खुद से जाके केक लेके आए दूसरे सिटी से, ठीक है, हम एक विलेज में थे तो दूसरे सिटी में से जाके केक लाए थे। उन्होंने मेरे लिए कार्ड्स बनाए और मीरम ने मुझे 100 रुपये दिया कि मामा ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा अपने बच्चों का इस तरह विश करना। और ये जी नेक्स्ट हम बाहर जाते रहे ज़मीनों में, चूँकि हम गांव में थे तो ये हम डेरे वगैरह पे भी गए, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे ये 2 न्यू बॉर्न थे, वो बकरी के बच्चे। तो पहले तो बच्चे डरते रहे इनसे, लेकिन फिर ये कि उनकी वीडियोस भी हैं, बहरहाल वो मैंने इतना नहीं बनाई, दूसरे फ़ोन में है। खैर वो बहुत फ़न किया हमने, बहुत अरसे बाद, अराउंड अबाउट 30-35 ईयर के बाद मैं बारिश में नहाई। बहुत मज़ा आया। ईद के सेकंड डे बारिश थी, और उसके बाद दोबारा से 1-2 दिन बाद सावन की बारिश हुई, तो बहुत मज़ा आया। हमने बहुत टाइम के बाद मैंने इन चीज़ों को इंजॉय किया। मतलब यहाँ पे तो एक मैकेनिकल सी लाइफ है, घर में बंद रहो, घर के काम कर लो, ये वो, बाहर जाना भी इतना नहीं होता। हमारी यहाँ, मेरी लाइफ तो ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है हम। और इसके अलावा हम लोग, मैंने एक वीडियो में देखा हुआ था, ये पाक वीगा मस्जिद उन्होंने बनाई थी, तो उस वहाँ गए स्पेशली देखने के लिए। इसके बारे में भी वीडियो आएगी। बहुत खूबसूरत जगह है गुजरात में, अगर आप लोग, ये ऊपर लिखा हुआ है, आप नेट पे भी सर्च करें तो आ जाएगी। इसके अलावा हमने जी जामनू खाए और जामनू तोड़े। ये जी जब बच्चे सो रहे होते थे तो मॉर्निंग वॉक पे हम लोग जाते थे, तो उस टाइम पे जामनू का सीज़न था। ये देखिए कितने जामनू गिरे हुए, वॉक पे गए तो वहाँ पे हमने ये चोरी की पता नहीं किसके थे, बहरहाल हमने तोड़े और बच्चों ने मुझे तोड़ तोड़ के दिए। बहुत मज़ा आया, इस चीज़ को भी हमने बहुत इंजॉय किया कि जामनू खुद से तोड़ना, और जो वो फ्रेश जामनू है उनका एक अपना फ्लेवर है, अपना मज़ा है। बहुत अरसे के बाद, 7-8 साल के बाद शायद मैंने ये भी खाए। और यहाँ पे ये ट्यूबवेल चल रहा था, इतनी मज़े की इसकी आवाज़ आ रही थी, मैंने म्यूट कर दिया चूँकि हमारा अपना शोर काफ़ी था इधर। तो ये जी वो सारा उतार उतार के और उनको इकट्ठा कर रही थी। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। छोटी छोटी शॉर्ट्स मैंने डालती रही हूँ साथ साथ, सारी वीडियोस मैंने कुछ कंप्लीट बनाई हैं, कुछ नहीं बनाई हैं। वह फैमिली के साथ डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये हम लोग गए थे किनारा, वज़ीराबाद, चनाब के किनारे पे जो होटल उधर, और बहुत मज़े का ये फैमिली के लिए है। आप भी जाएं, अगर उधर करीब रहते हैं तो ज़रूर जाएं। बहुत इंजॉय किया था। कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, वो मैंने दूसरी जिसकी डिटेल वीडियो आएगी एडिट करके रखी हुई है, वॉइस ओवर नहीं करने हो रहा। तो ये अभी एडिट कर रही थी, मैंने कहा चलो लगे हाथों आवाज़ ख़राब है तो फिर भी वॉइस ओवर कर दूँ, वरना फिर काम बीच में रह जाएगा। तो ये जी बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। यहाँ पे ये इनके फ्राइज़ वगैरह भी थे। और इस पार्क में हम 3 से 4 दफ़ा गए, और कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे हम मल्टीपल टाइम गए हैं, उनमें से एक जगह ये भी थी। अच्छा, इधर इनका अजीब सा चक्कर था। एक दफ़ा गई हूँ मैं फ्राइज़ लेने, तो कहते हैं थोड़े से पड़े, तो कहते हैं कि नहीं देने, ये हमने अपने ओनर को दिखाने हैं। मुझे समझ नहीं, थोड़ी देर बाद मेरा बेटा गया और उसको दे दिए। बोले क्या आ गया, और वो थे भी फ्रेश। तो ये मेरी समझ से बाहर था वो चक्कर। उसके अलावा ये था जी यहाँ पे मॉडर्न इसको मैं कहूँगी मॉडर्न जो है ना, वो गोला गंडा लेकिन गर्मी इतनी शदीद थी, कुछ ये मशीन बंद कर देते थे तो वो उस तरह फ्रीज़ नहीं हो पाती थी। जो आइस थी ना वो बनती नहीं, तो वो लिक्विड ज़्यादा, और ये फ्लेवर वाले दफ़े ऐड करते थे उसमें, ना कि वो आइस के अंदर। खैर, और बच्चों के लिए यहाँ पे ये दूसरी चार्जिंग वाली गाड़ियाँ भी थी, लेकिन बहुत लंबी लाइन होती है। इसके अलावा हमने बनाया जी ओवन के बगैर पिज़्ज़ा घर में, पैन में। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि कैसा बना है। इसकी वीडियो भी आएगी कि प्रेशर कुकर में और तवे पे कैसे आप बना सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें मिस हो गई जो मैं करना चाहती थी, लेकिन टाइम इतनी तेज़ी से गुजरा क्योंकि माज जो है वो बाबा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और बिल्कुल भी नहीं कुछ करने देता था। इसके अलावा बच्चों ने मनाया जी कज़न्स डे।
और ये भी सरप्राइज़ था मेरे लिए अचानक से जी, मामा आए जी, हम कज़न्स आज कज़न डे है और कज़न डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सारे बच्चों ने खुद ही कार्ड बनाए और खुद ही केक लाके और केक काट लिया। वो भी इन्होंने खूब इंजॉय किया इस चीज़ को भी, छोटे छोटे मूवमेंट को इन्होंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपनी होश में ये फर्स्ट टाइम गए थे मेरे, स्पेशली दोनों बड़े जो हैं। जब लास्ट टाइम गए थे तो 6 ईयर या कुछ इतने इतने थे, तो वो कुछ उन्हें याद नहीं था। इसके अलावा हम आज़ाद कश्मीर गए थे, यहाँ पे ये मेरे बड़े भाई के साथ गए थे। सारी फैमिली थी, मेरी सिस्टर की फैमिली में, मेरी फैमिली, बापियाँ, सारे। और मज़े की बात ये थी कि भाई जो सॉन्ग लगाए बच्चे कहीं मामू ये नहीं, ये ओल्ड है, वो अपनी चॉइस के लगाए। एंड में उसने उकता के तो मिली नग मिल गा दी और ए राहे हक शहीद, सारे बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया कि मामू इसको बंद कर दे, इससे बेहतर है हम अपने अपने फ़ोन पे लगा लें। कुछ इस तरह का हुआ। इसके थोड़े से व्यूज़ शेयर कर रही हूँ, ये इसकी भी डिटेल वीडियो आएगी इंशाल्लाह। बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, वापस आने के बाद 1 महीना तकरीबन हो गया, लेकिन ऑन एंड ऑफ कुछ काम करके, बच्चों की स्कूलिंग और कुछ अपनी तबीयत को लेके मैं वीडियोज़ जो है ना नहीं कर पा रही हूँ। और ये मेरी भाई की बेटी की बर्थडे थी, उस दिन हम लोग कहीं चले गए, वापसी पे वो बेचारी वेट करती रही और रात को फिर हमने फिर भी सेलिब्रेट की उसकी बर्थडे और बहुत खुश हुई। और इसके अलावा ये हम गए थे, एक पार्क है ग्लो पार्क, खारियां और सराय आलमगीर के दरमियान में, सिटी हाउसिंग है कोई उधर। अच्छा पार्क था, साफ़ सुथरा पार्क है। इसकी वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है डिटेल्ड, आप उधर देख सकते हैं। और फैमिली के साथ विजिट भी कर सकते हैं अगर आप उस एरिया में रहते हैं। इसके अलावा इसके सामने ही आरबी नाम से, शायद कोई इस तरह ही नाम था, रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा ट्रेडिशनल सा विरसा टाइप उन्होंने वो सारा बनाया हुआ है। उसकी जो है इंटीरियर वगैरह भी ऐसा ही है। हम तो आउटसाइड मतलब ओपन एयर में बैठे थे, लेकिन अंदर बहुत अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। खाना भी मज़े का था, लेकिन थोड़ा सा ज़ाहिर है वो पठान पख्तून थे, तो उनका वो जो एक आता है, बहरहाल मज़े का खाना था। तो इसके अलावा ये था जी, क्या था ये, मुझे तो याद भी नहीं है ये क्या हुआ था। हाँ जी, जिस दिन मेरी सिस्टर ने जाना था उस दिन मेरी सिस्टर, दूसरी सिस्टर की बेटी की बर्थडे थी, तो वो हमने सेलिब्रेट की। और ये हमारी पूरी फैमिली माशाल्लाह 13 साल के बाद इकट्ठे हुए थे हम। प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा हमें भी। और इसके बाद मेरी एक फ्रेंड ने हमारी दावत की थी। ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, बुफे सिस्टम था, बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया अपने अपने देसी मतलब उनके जो फ्रेंड्स थे उनके साथ बहुत खुश हुए। और माँ साहब यहाँ पे बहुत खुश होके खाना खा रहे थे माशाल्लाह, काफ़ी दिन के बाद, वरना बहुत तंग करते थे, यहाँ पे ये खुश थे। और 14 अगस्त भी हमने सेलिब्रेट किया, छोटे छोटे क्लिप्स लिए, क्योंकि उस दिन मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर हॉस्पिटल बंद, और थे भी हम गांव में, तो वहाँ पे एक जगाड़ू हॉस्पिटल में लेके गए थे। आप इनका जुगाड़ देखिए ना, इन्होंने ये स्टैंड कैसे बनाया हुआ है। और बाकी भी और बहुत कुछ था, लेकिन मैंने नहीं वीडियो बनाई। और ये मेरी पोती लगती है रिश्ते में, और इसका जी फेस पेंट हो रहा था, मैंने कहा चले जी इसका भी छोटा सा क्लिप बना लें। थोड़ा बहुत क्यूट लग रही थी माशाल्लाह से, और बहुत प्यारी है। और ये पेंट करवा के खुश भी बहुत हो रही थी, ये देखिए कितनी क्यूट है। और उसके बाद ये जी मैंने पकौड़े बनाए थे वहाँ पे अरवी के पत्ते के, जो कि मुझे अचानक से वहाँ पे मिल गया। पहले बहुत सर्च किया, नहीं मिला, लेकिन फिर मिल गए। और ये हम लोग गए थे जी हेलना। हेलना मुझे पहले तो इसकी समझ नहीं आती थी कि ये नाम किस चीज़ से है, लेकिन ये कोई, मैंने बाद में देखा, सर्च किया, तो यूनान की कोई हेलन कोई प्रिंसेस थी, उसके नाम पे है। और ये वहाँ पे एक रेस्ट हाउस है जो उसके लिए बनाया गया था, वहाँ भी हम गए थे। तो उस की भी डिटेल वीडियो आपको इंशाल्लाह मिलेगी। काफ़ी सारी टूट फूट है, लेकिन ये कि देखने के लिए एक अच्छी जगह है, करीब में ज़रूर जाना चाहिए। और उसके साथ ही ये कोई मकबरा है पुराना, करीबी थोड़ा सा, तो वहाँ पे भी हम लोगों को, उधर जहाँ हम गए थे, उन्होंने विज़िट कराया, बहुत अच्छा से उन्होंने सर्व किया, हमें बहुत मज़ा आया। हमारे होस्ट, अल्लाह ताला उनको खुश बहुत खूबसूरत जगह थी। बहरहाल हम हर एक चीज़ को अपनी मलकियत समझ के उसको ख़राब करना हक समझते हैं। तो बस कुछ हमारी गवर्नमेंट, कुछ हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। ख़राब हो रही थी, बहरहाल ये कि इसको संभाल लें तो बेहतर है, हमारा विरसा है।
और इसके अलावा जो है मेरे घर में दावतें भी हुई, कुछ को मैंने वीडियोस बनाई, कहीं हम दावतों पे गए उनकी भी एक दो की वीडियोस बनाई, वो मैं शॉर्ट्स अपलोड करती रही। ये भी एक क्लिप मैंने बनाया था, मेरे घर में दावत थी, यहाँ पे भी वो मिस्टीरियस पकौड़े मैंने बनाए थे। और इसमें मेरी जेठ साहब की बेटियां ने, उनकी बहू ने मेरी बहुत हेल्प की। मेरे पास हेल्पर थी लेकिन वो क्लीनिंग वाशिंग और दूसरे कामों के लिए थी, लेकिन कुकिंग मैं खुद करती थी, तो इसमें मेरी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये मिस्टीरियस पकौड़े थे, एंड तक खाने वालों को पता नहीं चला कि थे किस चीज़ के, लेकिन मज़े के थे। इसके अलावा ये हानपुर डैम उधर ही गुजरात के, मुझे नहीं एग्जैक्ट पता कि किस जगह पे हानपुर में है, लेकिन ये कि करीब था, गुजरात के इर्द गिर्द में ही था, ज़्यादा दूर नहीं। तो बहुत मज़ा आया। हम और मेरे अब्बू आए थे मिलने के लिए, स्पेशली मुझे मिलने के लिए। जिस दिन मैंने आना था उससे पहले उनकी तबीयत ख़राब थी, दावत पे नहीं आ सके थे। मेरी अम्मी भी आई, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, दुआओं में याद रखिएगा। बीमार रहते हैं फिर भी स्पेशल मुझे मिलने के लिए आए थे। और सेम डे फिर हमारी फ़्लाइट थी रात को। डिटेल वीडियो वापसी की आएगी इंशाल्लाह, और छोटी छोटी बीच में शेयर कर रही हूँ। और दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।